दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, हम सेट 2001 करा रहे थे, जिसके 15 क्वेश्चंस रह गए थे, वो हम आज आपको कंप्लीट कराने जा रहे हैं। आईएलटी का एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसी को बार बार पढ़िए और बढ़िया से आईएलटी अपना क्वालिफाई करिए। आईएलटी एग्ज़ाम के बाद हम आपको टीजीटी पीजीटी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट थ्योरी वाइज हर टॉपिक आपको कराएंगे। तो जो भी भाई बहन दोस्त फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़िया बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं, वो उस चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, बिना टाइम देरी की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला देखिए, प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी इसकी होती है 0 to n पाई है और फंक्शन कोई एफ एक्स डी एक्स है, उसको हम लिख सकते हैं n इंटू 0 to पाई फंक्शन एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको क्या लिख दिया 32 0 to पाई cos 6x। अब हमें यहाँ पे लगाना क्या है? गामा फंक्शन लगाना है। गामा फंक्शन लगाने के लिए हमारे पास साइन भी होना चाहिए, तो हम साइन 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मान क्या हो जाएगा? 1। किसी भी संख्या की पावर 0 हो, उसका मान क्या होता है? 1 होता है। अब ये गामा फंक्शन अप्लाई कब होगा? गामा फंक्शन अप्लाई कब होगा? जब इसकी लिमिट यहाँ पे पाई/2 होगी। तो लिमिट पाई/2 करने के लिए क्या करेंगे? आधी कर देंगे इसकी। जब लिमिट इसकी हाफ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 32 दूनी 64 0 to पाई/2 cos 6x इंटू साइन 0x। अब देखिए गामा फंक्शन का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला देखिए क्या होता है गामा फंक्शन का, n प्लस 1/2 इंटू n प्लस 1/2 बटे 2 इंटू n प्लस 2 बटे 2। ये आपका होता है गामा फंक्शन। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से निकल आएगा। अब हम क्या करेंगे? 64। अब n चाहे इसकी पावर मान लो चाहे इसकी पावर मान लो, आपके ऊपर डिपेंड करता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो 6 7, तो गामा क्या मिलेगा? 7/2 इंटू 0 है तो गामा 1/2 बटे 2। 6 n का मान 0 2 8, कितना बचा? 4। अब गामा 1/2 का मान होता है रूट पाई। ठीक है, गामा 1/2 का मान होता है रूट पाई। अब यहाँ से इसको ओपन करेंगे 64 इंटू, ये तो 2 ऑलरेडी है, इसको भाग 1 कम कर देंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे आप फैक्टोरियल 4 में क्या करते हैं, उसमें 4 भी काउंट करते हैं, बट गामा फंक्शन में जो ओपन करते हैं उस संख्या को छोड़ देते हैं। अब इसी तरह इसमें 1 कम करेंगे तो क्या मिलेगा? 5/2 3/2 1/2, फिर क्या बचेगा? गामा 1/2 और गामा 1/2 पहले का है। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 दूनी ये सब काट देगा 64, 3 से 3 कटेगा, 5 दूनी 10 और गामा 1/2 का मान क्या होता है? पाई। तो ये क्या मिलेगा? रूट पाई केवल पाई बन जाएगा, तो आपका आंसर मिलेगा 10 पाई। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए दोस्तों, समझ में आ गया? ठीक है, तो गामा गामा क्या होता है? पाई होता है। तो 5 इंटू 2 बचा, तो 10 पाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नोट कर लिए, टाइम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा सही करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है आपका और अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट कई बार हो चुका है। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? डी वाई अपॉन डी एक्स तो है ही है, इसको ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर माइनस वाई, इसको ए की पावर एक्स ए की पावर वाई ऐसा ही लिखा रहने दो। ए की पावर वाई को यहाँ पे लेंगे, ए की पावर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये मिलेगा ए की पावर 2x माइनस ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई। इसको थोड़ा और सही तरीके से लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्लस का ए की पावर एक्स ए की पावर वाई बराबर ए की पावर 2x है। अब यहाँ पे हमें सोल्यूशन बताना है। कभी कभी हमसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी पूछ लेता है, तो ये हमारा क्या हो गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया वाई के सापेक्ष में। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे ए की पावर वाई को हम टी मान लेंगे। जब ए की पावर वाई को टी मान लेंगे तो इसका अपलन क्या होगा? ए की पावर वाई डी वाई अपॉन डी टी बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो अब इसका मान उठा के यहाँ पर रख देंगे तो ये हमें क्या मिलेगा? डी टी अपॉन डी एक्स प्लस ए की पावर एक्स इंटू टी बराबर ए की पावर 2x है।
तो यहाँ से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, अगर हम यहाँ से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e की पावर ex, तो यहाँ से क्या मिलेगा, e की पावर ex मिलेगा। अब हम जानते हैं सोल्यूशन क्या होता है, t इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ। क्यू हमारा क्या, जो रिमेनिंग पद होता है क्यूटेंट होता है। अब टी कितना, टी का मार्क देंगे e की पावर बाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला, e की पावर ex मिला। ये क्या है, e की पावर 2x है इंटू e की पावर x है। अब यहाँ पे हम e की पावर x को क्या मान लेंगे, फिर से t मानेंगे। जब e की पावर x को t मानेंगे तो हमें क्या मिलेगा, e की पावर बाई, e की पावर ई टी, e की पावर x को t माना तो ये t हो गया, e की पावर क्या हो गया, t इंटू e की पावर t, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा e की पावर t, e की पावर t कॉमन लिया, क्या क्या बचा हमारे पास, t माइनस 1 प्लस सी। अब ये क्या है, e की पावर बाई इंटू e की पावर ex है। तो e की पावर बाई का मान जब यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे e की पावर x का मान रखेंगे तो ये क्या बचेगा, e की पावर x, ये क्या है माइनस 1 प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस x है। ये आपका बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया। ऑप्शन आपका पहला ठीक हो जाएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए हम क्या जानते हैं, इसका जनरल सोल्यूशन पूछा, सीधे लिख दो। बाई बराबर क्या, यहाँ पे पी है, पी जगह एम एक्स प्लस का सी होता है, ठीक है। तो यहाँ से बाई बराबर एम क्या है, पी है भाई, एम का मान निकालेंगे क्या मिलेगा, पी स्क्वायर बटे पी, खत्म, क्या बचा पी, ठीक है, पी एक्स। और प्लस सी का मान क्या हो जाएगा, सी बराबर क्या होता है, ए बटे एम होता है, तो सी बटे ए, तो एम का मान सी बटे एम, ये इसकी जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है। चाहे कॉन्स्टेंट यहाँ पे कुछ भी मान लो आप, चलो ऐसे छोड़ो, अच्छा आप मान लो यहाँ पे y बराबर सी एक्स, वाई बराबर सी एक्स प्लस ए अपॉन सी, ठीक है। सी हमारा क्या भी है, बराबर सी एक्स, क्योंकि कांस्टेंट पी है, पी को सी मान लिया है तो आप सी मान लिए, तो यहाँ से इसका जनरल, यही इसका जनरल सोल्यूशन हो गया। समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखिए कंडीशन क्या होती है, y बराबर इसके अनुसार चल रहे हैं, इसका समीकरण लिखेंगे लाइन का, पी एक्स ए बटे पी, ए बटे पी मिलेगा। अब इसे क्या कहते हैं, कैलोरीक्वाट इक्वेशन कहते हैं। तो उसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पी की जगह ऑप्शन में आपको सी दे रखा, सी रख दीजिए, पी की जगह सी रख दीजिए प्लस ए अपॉन सी, ठीक है, बस ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, ठीक है। 2 सेकंड के इंटरवल में फ्रॉम स्टार्टिंग बिगनिंग, जब से शुरू हुआ है, द बॉडी स्टार्ट विद इनिशियल। अब देखिए यहाँ पे चीज पकड़िए, सवाल में कुछ नहीं है, जब क्या हो, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, क्रमागत समय हमको दे रखा है, समय हमारा क्या अल्टरनेट है आफ्टर 2 सेकेंड, यानी कि समय हमारा क्या है, जो टाइम गिवन है इस क्वेश्चन में क्या अल्टरनेट है, अल्टरनेट है, अर्थात इसकी जो ट्रिक क्या होगी, हिंदी में देते हैं, समय, समय हमारा क्या है, समय क्रमागत दिया हो तो वेलोसिटी क्या होती है, 0। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, समझ में आ गया। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, आप ध्यान देना कि जो समय है, जो टाइम है, फर्स्ट 2 सेकेंड ऑफ टाइम फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि जो समय का अंतराल वो क्या है, कंटिन्यू समय की बात कर रहा है। जब समय हमारा क्रमागत दिया हो तो वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है, नोट कर लीजिए। आप लोग वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75, समय नहीं बता,
गवाना है इसमें, ठीक है। 2 3 6 3 6 2। देखिए जब भी हम ए क्रॉस, ठीक है, स्केलर वेक्टर की बात कर रहे हैं, जब भी हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट का यूज करते हैं आई जे के। जो भी कोफिशिएंट है आई जे के, पहले ए के रख दो फिर बी के रख दो। अगर बी क्रॉस ए निकालेंगे तो उल्टा हो जाए, तो पहले बी के रखेंगे। तो यहाँ पे हम ए क्रॉस बी के निकाल रहे हैं, इसलिए ए के पहले क्या है, 2 3 6, 3 माइनस 6 2। इसको सॉल्व करेंगे आई, देखिए क्या मिलेगा, 2 3 या 6 और 6 से 36, माइनस का तो प्लस 42 हो जाएगा, माइनस जे, 2 दूनी 4 और 6 3 18, यानी कि माइनस का 14 मिलेगा, प्लस का के कैप क्या मिलेगा, 6 दूनी 12, माइनस का 12 और माइनस का 9, माइनस का 21। आंसर हो गया आपका 42 आई, प्लस ये माइनस माइनस प्लस कर देगा 14 जे हो जाएगा, और ये माइनस 21 के। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 42 14 21, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नोट करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 76। क्वेश्चन 76 है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, फाइंड द एंगल, कोण निकालिए बिटवीन द वेक्टर्स, बिटवीन द वेक्टर्स 3i + 4j एंड i j के, i - j + k, इनके बीच का हमें कोण बताना है, यूजिंग देयर प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट का यूज करते हुए इनके बीच में कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऑप्शन देख लीजिए एक बार, फिर आपको सोल्यूशन कराते हैं। ऑप्शन आपके हो जाएंगे साइन थीटा √74/5√3, अगला ऑप्शन साइन थीटा 74/√5, अगला ऑप्शन साइन थीटा 74/√3, ठीक है, अगला ऑप्शन 74/5। देखिए ऐसे सवालों में क्या करते हैं, ये हमारा ए वेक्टर है, इसको ये वेक्टर मान लो, इसको बी वेक्टर मान लो। जब हम ए वेक्टर का मॉड निकालेंगे क्या मिलेगा, रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या मिला 5। जब बी का मॉड निकालेंगे क्या मिलेगा, 1 1 1√3। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, जब यूनिट वेक्टर है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड बटे ए वेक्टर मॉड इंटू बी वेक्टर मॉड। तो जैसा कि हमने यहाँ पे ए का मापांक बी का मापांक निकाल लिया है, हमें ए क्रॉस बी का मापांक और चाहिए। तो ए क्रॉस बी अभी जस्ट हमने आपको पिछले सवाल में बताया है, कैसे निकालते हैं, आई जे के, ए के कॉफिशिएंट 3 4 0 1 -1 1, इसको हल करेंगे, 4 कम 4 0 बन जाएगा, 4i बन जाएगा, ठीक है, माइनस का जे आएगा तो 3 कम 3 0 बन जाएगा, तो 3j बन जाएगा, प्लस का के तो माइनस का 3 और माइनस का 4 कितना मिला, माइनस का 7k। ठीक है, अब इनका मॉड निकालेंगे, जब ए क्रॉस बी का मॉड निकालेंगे क्या मिलेगा, 16 + 9 + 49, 16 9 25 49 74, तो क्या मिला √74, मान उठा के यहाँ पे रखो तो क्या मिलेगा √74, ए का मान 5√3, तो साइन थीटा में क्या मिला √74/5√3, ऑप्शन आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नोट करिए, सवाल लिखते करो, सवाल तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। 77, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्क्वायर passing through 0, 0, 0, 0,
ए कामा जीरो कामा जीरो, जीरो कामा बी कामा जीरो, जीरो कामा जीरो कामा सी। ठीक है, आई होप नोट कर लिया आप लोगों ने। इरेज कर रहा हूँ मैं। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ऑप्शन बड़े बड़े हैं इसके। एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर जीरो। अगला ऑप्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ये माइनस माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड बराबर जीरो। अगला ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का बी वाई माइनस का सी जेड बराबर जीरो। चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी वाई माइनस का सी जेड। अब सवाल के चारों ऑप्शन ध्यान से देखिए, चारों ऑप्शन मिलते जुलते हैं। ठीक है, यानी कि कंडीशन तो हमारी इसी तरह की आएगी, बस चिन्हों का खेल है। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, द कॉन्सेप्ट क्या देखिए, आपने पढ़ा होगा द इक्वेशन ऑफ डायमीटर, चाहे सर्किल की बात करें या स्फेयर की बात करें। सर्किल की में क्या होता है, सर्किल में 2 पॉइंट होते हैं, x1 y1 और x2 y2 होते हैं। और स्फेयर में क्या हो जाते हैं, स्फेयर में 3 पॉइंट x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो इक्वेशन ऑफ डायमीटर इस पर क्या निकलती है, सर्किल की x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2, ये हो गया सर्किल की। अब इसी में थोड़ा काम, यहाँ पे दो बिंदु थे, तो इक्वेशन ऑफ डायमीटर जब कोई भी समीकरण जो किन्हीं बिंदुओं से पास होता है उस कंडीशन में ये कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। अब स्फेयर की बात कर रहे हैं, तो स्फेयर में एक पॉइंट और बढ़ गया, z माइनस z1 और z माइनस z2। अब देखिए सवाल हल हो गया, ये क्या है, तो जीरो जीरो छोड़ दो या घटा लो, ए बी बी सी सी डी निकाल लो, झंझट नहीं पाल रही है, इसको खत्म कर दो। ठीक है, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन सब जीरो हो जाएगा। तो ये तीन बिंदु को पकड़ लो, ये क्या बनेगा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस वाई माइनस बी इंटू बी प्लस जेड माइनस सी इंटू सी। अब क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पहले इसकी इससे कर दी, इसके इससे एक साथ में लिख लिया, ये क्या बचेगा माइनस ए एक्स, इसी तरह माइनस बी वाई और माइनस सी जेड बराबर जीरो। अर्थात जो स्क्वायर वाले टर्म है वो सारे प्लस में आएंगे, बाकी सब माइनस में। देखिए ये भी प्लस है, ये खत्म माइनस में नहीं है, ये खत्म ही है, ये प्लस है, ये तीनों माइनस है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, सवाल आपका मौजबानी है, ओरल आंसर है इसका, कुछ इतना नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट रिमाइंड हो जाए, रिवीजन है, इसलिए मैंने आपको लिखा दिया है। ठीक है, नोट करिए। चलिए हो गया, अगला क्वेश्चन देखिए, लाइव क्लास भी लेते हैं और एलटी के बाद लाइव क्लास लिया करेंगे, लाइव में बहुत समझ आता है जी। देखिए, ए पार्टिकल पासिस टू हार्मोनिक मोशन, कोई पार्टिकल है, कोई कण है जो पास हो रहा है टू हार्मोनिक मोशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कैसी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कोई पार्टिकल है जो हार्मोनिक मोशन गति कर रहा है और परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत दिशा में, एंड हैविंग द सेम पीरियड, और उसका जो पास होने का पीरियड है, समय आवर्त काल है, वो क्या है, सेम है, सेम आवर्त काल में कर रहा है पीरियड, बट डिफरिंग इन फेज, बट डिफरिंग इन फेज, यानी कि इसकी जो कोणीय गति होगी वो चेंज हो गई है। एंड एम्पलीट्यूड द पार्टिकल डिस्क्राइब्ड, एंड एम्पलीट्यूड स्पेलिंग गलत हो गई, द पार्टिकल डिस्क्राइब्ड,
तो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड डिस्क्राइब कीजिए। ऑप्शन लिखते फिर जाते हैं। सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ये क्या है? सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। देखिए वैसे तो आप जान लीजिए, जब भी कोई कण हमारा हार्मोनिक मोशन करता है और उसकी जो दिशा है परपेंडिकुलर है, तो उस केस में हमेशा इलिप्स आता है। तो उसका राइट आंसर इलिप्स हो जाएगा। आप इसकी बात करने से मान लीजिए कोई हमारे पास पार्टिकल है कण जो इस तरह से परपेंडिकुलर है, ये क्या है? इसका एक आवर्तकाल है, मान लीजिए ये है, ये इस तरह से। तो ये क्या होगा? एक्स बराबर क्या? ओमेगा कॉस टी। परपेंडिकुलर है तो बाई बराबर क्या मिलेगा? ओमेगा ए ओमेगा मान लो, ओमेगा काश ओमेगा टी होता कोणीय वेग, ठीक है। तो कॉस पाई बटे 2 माइनस ओमेगा टी, तो यहाँ से क्या मिलेगा? ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो हमें क्या मिला? एक्स बराबर ए कॉस ओमेगा टी, समीकरण 1 हो गई। बाई बराबर क्या मिला? ए साइन ओमेगा टी। यानी कि जब वो कण हमारा गति कर रहा था तो ए कॉस ओमेगा टी से कर रहा था, जब उसके फेज में डिफरेंस आया तो कितना? पाई बटे 2। तो पाई बटे 2 हमने लगा दिया। अब क्या करेंगे? दोनों को वर्क करो, दोनों को वर्क करेंगे, क्या मिलेगा? ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर दोनों का फेज सेम हो गया, ठीक है। तो एक काम करो, इसको बी ले लो, ए और बी ले लो, इसको बी ले लो, बटे में लाएंगे तो एक्स बटे ए, तो ये हो जाएगा एक्स बटे ए स्क्वायर बाई बटे बी स्क्वायर बराबर 1। एक्स बटे ए बाई बटे बी वर्क करके जोड़ देंगे, कॉस ओमेगा स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान क्या होता है? 1 होता है। ऑप्शन आपका इलिप्स हो जाएगा। मजवानी सवाल है, इधर सोचना ही नहीं है, ठीक है। हमेशा याद रखिए, जब भी हार्मोनिक मोशन की बात करें, फेज डिफरेंस हो रहा हो, तो हमेशा इलिप्स को डिनोट करता है, ठीक है। क्वेश्चन कितना हो गया? 78 तक हो गए हैं। 79 क्वेश्चन नंबर डालते रहिए आप लोग, ठीक है। इफ ए बी सी आर यूनिवेक्टर, इफ ए बी सी कैसे हैं? इकाई सदिश है, यूनिट। इफ ए बी सी आर कैसे हैं? यूनिट वेक्टर है। एंड इनका जो सम दे रखा है वेक्टर का, वो हमें क्या दे रखा है? देखिए ध्यान रखिए, हमेशा जब भी कोई ए बी सी साइड्स हो किसी ट्रायंगल की, तो हमेशा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ किसकी? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए क्या होगा? ऑप्शन देखिए दोस्तों, बी सी डी। ऑप्शन देखिए इसका क्या है? -3/2 0, 1/2 1। देखिए ये क्वेश्चन एलटी में पूछा पिछली बार, -21/2 करके पूछा है। कंडीशन यही होगी, बस कुछ मान दे रखे होंगे वहां पे, ए बी सी यूनिट वेक्टर ना कह के उनका कुछ मापांक दे दिया, ठीक है। उस केस में आंसर चेंज हो जाते हैं। जब हमसे क्या कहा? ए बी सी कैसे हैं? यूनिट वेक्टर हैं, यानी कि इनकी जो ए का मॉड लेंगे क्या? 1 ए मॉड बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, क्या 1 के बराबर, तभी तो यूनिट वेक्टर होगा। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? अगर ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर ओपन करेंगे, ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 ए बी प्लस, देखिए वेक्टर निशान लगा लीजिए, ठीक है, प्लस सी ए। ये क्या है? यूनिट वेक्टर है, तो क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर मान किसका चाहिए हमें? ए प्लस बी प्लस सी। अब ए प्लस बी से क्या 0 दे रखा है, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 1 1 1, ठीक है। 3 हो जाएगा प्लस का 2, इसी का हमें मान निकालना है। ये परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ए डॉट बी वेक्टर प्लस बी डॉट सी वेक्टर प्लस सी डॉट ए वेक्टर, इसको इधर लाएंगे -3 हो जाएगा, इसको बटे में लाएंगे 2। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, -3/2। नोट कर लीजिए। इसी सवाल को कई तरीके से आपसे घुमा घुमा के पूछेगा, कंफ्यूज करेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर की कंडीशन कुछ अलग तरह से दे देगा, ए डॉट बी प्लस सी, बी डॉट सी प्लस ए, सी डॉट ए प्लस बी, इस तरह से। तो उस केस में हमें इतना पहचानना होता है कि केवल ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो उस केस में ए डॉट बी डॉट सी का मान 0 हो जाता है, ठीक है।
नोट करिए। हो गया जी। एक ही सवाल बोर्ड पे, आप आता छोटा लिखेंगे लिखेगा नहीं, तो चलिए कोई बात नहीं। 79 हो गया। 80 क्वेश्चन, क्वेश्चन 80 है, फॉर्मूला लगाएंगे। द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन क्या है? इक्वेशन हमारे पास क्या है? cos e की पावर x बराबर 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x इज। ऑप्शन देखिए 0, 1, 2, इनफाइनाइट। अब बेसिक नहीं जाएंगे, इसका सीधा अप्रोच क्या लगाएंगे? हमने क्या पढ़ा? am gm पढ़ा, इसको पकड़ेंगे। cos x की वैल्यू क्या? मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अब देखिए क्या मिलेगा? 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x बटे 2, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस x, ये आपस में कट जाएंगे। तो 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x 2 से बड़े। क्या कभी cos की वैल्यू 2 से बराबर बड़ी हो सकती? नहीं हो सकती है, क्योंकि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या? -1 होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो इसलिए आपका जीरो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? जीरो सोल्यूशन। समझ में आ गया? नोट कीजिए जल्दी से। अब सब इजी सवाल रहेगा, ठीक है। चलिए सवाल अगला देखिए। 81 फ्रॉम द इक्वेशन, इक्वेशन क्या हमारे पास? 4√5x² प्लस 7x माइनस 3√5 बराबर 0। इक्वेशन गिवन है, द वैल्यू ऑफ x, रूट निकाल लो, द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी सी। फिलहाल ये सवाल, इस तरह के सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन रिपीट हो आपका, बस मेथड आपको आना चाहिए। ऑप्शन देखिए, √5/4 माइनस 3/√5, यही ऑप्शन है, ठीक है। अगला ऑप्शन √5/5, √5/4 3/√5। अगला ऑप्शन हो जाएगा -5/2 3/2। चौथा ऑप्शन √5/3 माइनस 3/5। आप लोग इसका आंसर बताइए, चलिए कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। फिर आंसर तो लाइव क्लास में बताएंगे। चलिए हम बता रहे, सोल्यूशन देखिए। क्या करेंगे? 3 चौक 12, ठीक है, 12 पंजे 60। अब 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं वर्ग से, तो 12 पंजे 60, क्या मिलेगा? 12x माइनस का 5x माइनस का 3√5। अब यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, 4x कॉमन में क्या मिलेगा? √5x प्लस का 3। इसी तरह यहाँ से माइनस का √5 बाहर लेंगे, क्या मिलेगा? √5x प्लस 3 बराबर 0। क्या मिला? x बराबर -3/√5 मिला, और एक x बराबर क्या मिला? √5/4। देखिए कौन सा मैच हो रहा है? √5/4 -3, पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपको आना चाहिए। फैक्टर है, गुणनफल का सवाल है, कक्षा 6 से आप लोग पढ़े हैं, ये तो आपको आना चाहिए। क्वेश्चन 82, क्वेश्चन 83, दो क्वेश्चन साथ में लेके चलेंगे। द वैल्यू ऑफ साइन 12, द वैल्यू ऑफ साइन 12 cos 78 प्लस cos 12 साइन 78। ऑप्शन बी सी डी, 0 1 2 3। बताइए आप लोग। तब हम वाला क्वेश्चन लिखते हैं। लेट ए बराबर क्या है? लेट ए बराबर अल्फा डेल्टा गामा बीटा, अल्फा गामा बीटा डेल्टा। फाइंड द एडजॉइंटेड ए, फाइंड द एडजॉइंटेड ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिए बहुत ही बेहतर तरीके से बताने जा रहे हैं। देखिए डेल्टा अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। ऑप्शन बी डेल्टा गामा बीटा अल्फा, ठीक है।
उसके हिसाब से ऑप्शन लिख देना है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा मान लो आपको, अल्फा गामा गामा अल्फा, डेल्टा माइनस गामा गामा अल्फा। ऑप्शन डी यहाँ पे लिख रहे हैं, डेल्टा गामा माइनस बीटा माइनस ये अल्फा जी गामा। अब देखिए इस सवाल में कुछ नहीं है, 82 सवाल में क्या है आप जानते हैं क्या, साइन ए प्लस बी क्या होता है जी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पे ये फार्मूला ही तो बन गया, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ए है और बी है, तो ये बन गया साइन ए प्लस बी 12 प्लस 78, साइन 12 78 कितना ना, साइन 90 है, और साइन 90 का मान 1। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब देखिए अगर 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी हो और आपको एडजॉइंटेड पूछा जाए, इनवर्स पूछेगा तो ये चेंज हो जाएंगे, एडजॉइंटेड पूछा जाए कुछ मत करना, इन वाले विकर्ण को आप चेंज कर देना और बाकी इन वाले विकर्ण में आप सेम माइनस लगा देना, कुछ मत करना, ठीक है। इसको कन्वर्ट किया, ये मान लो ऑप्शन डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं करना। इस वाले विकर्ण को चेंज कर दो, इस वाले विकर्ण में दोनों में माइनस लगा दो, ठीक है। नोट करिए, थोड़ा हम पानी पीते हैं तब तक। थोड़ा बड़ा भी लिखो, दूर दूर लिखते हैं जी हम, इसलिए आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज क्लास के अंतिम 2 सवाल, सवाल आपका आया हुआ है, देखिए 2 सवाल, एवोलेट क्या करना है, इंटीग्रेशन का सवाल है भाई, log x बटे 1 प्लस log s का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। भाई एलटी में पूछा है 2018, बाकी टीजीटी पीरियड में पूछा ही पूछा है, ए बी सी डी मार्कर भी हट जा रहा है, ठीक है। एक्स बटे 1 माइनस का log x प्लस के, एक्स बटे 1 प्लस log x प्लस का के, तीसरा ऑप्शन 1 प्लस log x प्लस के, बटे में कुछ है, बटे में 2 जी, डी ऑप्शन आपको हो जाएगा, डी ऑप्शन एक्स बटे 1 प्लस log x प्लस के। चलिए आप लोग बताइए, ठीक है। देखिए ILT 2018 में सवाल पूछा गया है, टीजीटी में पूछा गया है, हरियाणा में पूछा गया है, राजस्थान में पूछा गया है, तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 6 दिसंबर के लिए, 99% क्वेश्चन आएगा मान लीजिए आप, ठीक है। अब इस सवाल में क्या करना है, ऊपर log x है, नीचे 1 प्लस log x है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, क्या मानेंगे, log x बराबर t, तो यहाँ से x बराबर क्या ले सकते हैं, x का मान निकालेंगे e की पावर t, अवकलन करेंगे तो dx अपॉन dt बराबर e की पावर t, देखिए क्या मिला हमें, ठीक है। तो ये t इंटू ई की पावर t dt बटे 1 प्लस t का होल स्क्वायर, यही तो मिला हमें। अब यहाँ से हम e की पावर t को थोड़ा बाहर कर लेंगे और उसको हम क्या ले सकते हैं, इसको थोड़ा तोड़ लेंगे, गुणनखंड में तोड़ लेंगे, इसको हम t बटे 1 प्लस टी, इसको थोड़ा तोड़ के बनाएंगे तो e की पावर t, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे 1 प्लस टी माइनस 1 बटे 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। लासा इसका हम यदि लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर मिलेगा, अब 1 प्लस टी तो 1 प्लस टी माइनस 1, ठीक है, सही है, ठीक है, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो अब हम जानते हैं ये क्या है, ए की पावर टी का ही तो अपलन है -1 अपॉन टी, तो इसे हम क्या ले सकते हैं जी, ए की पावर टी बटे 1 प्लस टी और प्लस सी,
करना ही नहीं है, हमें log 1 प्लस टी बनेगा। लेकिन आपने कंडीशन पढ़ा होगा, यदि फंक्शन एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स बराबर दे रखा होता है तो उसको क्या ए की पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स, यानी कि उसका अवकलन हमें दे रखा होता है। तो वही यहाँ पे हमें दे रखा है, जब इसका अवकलन करेंगे तो हमें इतना मिलेगा। अब ए की पावर टी क्या माना है एक्स, e की पावर टी का मान क्या एक्स, 1 प्लस टी का मान क्या है लॉग एक्स, और कांस्टेंट क्या है प्लस सी। तो ऑप्शन में के दे रखा है तो कांस्टेंट कुछ भी लगा लो, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए प्लस में है तो डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। नोट कर लीजिए आप लोग। आज का अंतिम क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। ठीक है, चलिए। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, और कई बार पूछा गया सवाल। 85 मार्कर इंक्लोज हो गया ये ब्लैक वाला। चलिए इंक डालेगी इसमें बाद में। देखिए इफ लॉग क्वेश्चन 85, इफ लॉग 0.3 x माइनस 1, फिर हमारे पास क्या है लॉग 0.09 x माइनस 1। ठीक है, देन x लाइज इन द इंटरवल, देन x लाइज इन द इंटरवल। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है हर एग्जाम में, समझे। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो आपने टीजीटी पढ़ा है 70% आपको एलटी में काम करेगा आपका। जिसका टीजीटी बढ़िया से तैयार है वो एलटी पे निकाल जाएगा। ठीक है, ऐसा मान के चलिए। 3-4 ही तो टॉपिक हैं एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, बाकी सब वही है। इससे ज़्यादा कन्फ्यूज ना होइए, जो आपने पढ़ा है उसी को बार बार पढ़िए। ठीक है, आंसर बताइए इसका। अच्छा ऑप्शन इसके 2 कामा इन्फिनेटिव, और क्या है -2 माइनस 1, और क्या है 1,2, अगला क्या एनओटी। ठीक है, अब देखिए आपने कंडीशन पढ़ी होगी लॉग एक्स वाली, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपने पढ़ा होगा, और लॉगरिथमिक फंक्शन भी पढ़ा होगा आपने। यदि a का मान 1 से बड़ा है या a का मान 1 से छोटा है, जब a का मान 1 से छोटा होता है तो हमें वहां पे a की पावर माइनस एक्स ले लो मान लो। अगर a का मान 1 से छोटा होता है तो इक्वलिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लगाएंगे। देखिए सबसे पहले इसका बेस समान करेंगे। ये तो बेस ठीक है, log 0.3 x माइनस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये 0.3 का वर्ग है भाई। 0.3 का वर्ग है नहीं है तो 0.3 का वर्ग है इंटू एक्स माइनस 1 है। log 0.3 x माइनस 1 इक्वलिटी 2 क्या एक होते 2 हो जाएगा, log 0.3 x माइनस 1। अब देखिए दोनों तरफ क्या है, बेस समान हो गया, दोनों तरफ बेस समान हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको ऐसे तो निगलेक्ट नहीं करेंगे, तो इसको थोड़ा सही करेंगे। 0.3 x माइनस 1 इसको लिख सकते हैं जी 0.3 रूट एक्स माइनस 1। बेस बराबर है तो हम लॉग के फंक्शन को छोड़ सकते हैं। और हमने क्या बताया कि इक्वलिटी क्या है, a का मान क्या लेस देन 1 है, तो इक्वलिटी क्या हो जाएगी x माइनस 1 रूट एक्स माइनस 1। वर्क करेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, x माइनस 1 तो कॉमन ले लो, फिर हमारे पास क्या बचेगा x माइनस 1 और ये -1 प्लस 1 हो जाएगा, -1, तो क्या मिलेगा x माइनस 1 और x माइनस 2 मिलेगा। अब ग्राफ पे देखिए, ये 1 है ये 2 है, ये प्लस इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव। अब फंक्शन क्या हमारा इंक्रीज हो रहा है,
तो इंक्रीज क्या, माइनस इन्फिनिटी कामा 1 पे इंक्रीज है और 2 कामा इन्फिनिटी पे इंक्रीज है। अब दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज कर लेंगे। हालांकि 1 कामा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कामा 1 है नहीं, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे यदि हम 1 ले लेंगे, x का मान 1 ले लेंगे तो फंक्शन क्या है। अब मान लो यदि हम x बराबर 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0, तो क्या ये फंक्शन डिफाइन होगा, नहीं होगा। इसलिए माइनस इन्फिनिटी कामा 1 को निगलेक्ट कर देंगे, फंक्शन 2 कामा इन्फिनिटी पे हमारा डिफाइन हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों। आज का ये अंतिम क्वेश्चन। आई होप, आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगेगी, समझ में आएंगे और बेहतर आगामी टीजीटी पीजीटी के लिए बेहतर तैयारी करने के लिए इस चैनल को ज्वाइन करें। वीडियो अच्छी लगी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेट 2003 के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे।